तो हमारा दो टूल्स डिस्कस हो चुका है। फर्स्ट वन इज व्हाट? फर्स्ट वन इज एंजाइम्स एंड सेकंड वन इज व्हाट? वेक्टर डीएनए। अब थर्ड है पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर किसको बोला था मैंने? लेके जाने वाले या जाने वाली? जाने वाली। जाने वाली, यानी कि ट्रेन है। हम ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं आज। पैसेंजर डीएनए, लेके जाने वाली। बताओ, जाने वाले भी पैसेंजर और लेके जाने वाले भी पैसेंजर। बताओ है? इट इज जाने वाली। इट इज, वही तो बोले थे। अच्छा वही बोले थे। इट इज जाने वाली, दैट मीन्स इट इज डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड डीएनए। अरे पैसेंजर है ये, पैसेंजर ट्रेन नहीं है। पैसेंजर ट्रेन तो वेक्टर को बोले थे, कैरियर डीएनए को बोले थे। इट इज पैसेंजर डीएनए, पैसेंजर है जो ट्रेन में बैठ के जाएगी। इट इज डिजायर्ड डीएनए। अब देखो डिजायर्ड डीएनए क्या होता है आपका, अपने टारगेट के हिसाब से डिजायर्ड डीएनए आपका बदल जाएगा। आज आप इंसुलिन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, कल आप ग्रोथ हार्मोन में इंटरेस्टेड हो जाओगे, कल आप मिल्क प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाओगे, कल आप कॉटन प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो जाओगे। तो डिजायर्ड जीन आपके इंटरेस्ट के हिसाब से बदलता रहेगा आपके एक्सपेरिमेंट में। बट हम डिजायर्ड डीएनए से डिजायर्ड जीन कैसे ऑब्टेन करेंगे, इसका हमारे पास तीन पॉसिबल वे है। हम तीनों पॉसिबल वे आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या क्या पॉसिबल वे, लेकिन उससे पहले एक बात समझो। सपोज दैट कि ये कोई सेल है, सपोज दैट क्या बताऊं इसको, मान लो कि किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है तुम्हें, बताओ किस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है? ग्रोथ हार्मोन, बॉडी बॉडी बनाने में बहुत इंटरेस्ट है तुम्हें, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो मान लो कि ये कोई ऐसा सेल है जिसके अंदर ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए पर ये वो पर्टिकुलर जीन है जो ग्रोथ हार्मोन बनाती है। ग्रोथ हार्मोन व्हाट? ग्रोथ हार्मोन इज प्रोटीनेसियस हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन। जल्दी बोलो, ग्रोथ हार्मोन इज व्हाट? प्रोटीनेसियस हार्मोन। तो वो जीन से बन रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, जीन से बन रहा होगा। तो ग्रोथ जीन है, ग्रोथ हार्मोन को बनाने वाले जीन है। अब आपका इंटरेस्ट इस जीन में है कि इससे बनने वाले ग्रोथ हार्मोन के कंसंट्रेशन हम ज्यादा लें ताकि हम उसको यूज कर पाए एज अ सप्लीमेंट के तौर पे भी, ठीक है, सही बात है। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करके किसी ऐसे हॉस्टल में डालेंगे जो पर यूनिट टाइम इसका ज्यादा रेप्लिकेशन कराए, ज्यादा प्रोडक्ट दे ग्रोथ हार्मोन, और फिर उसको आप एज इंजेक्शन किसी ऐसे पर्सन को देंगे जिसको बॉडी बनाने की चाहत है, ठीक है। चलो, आपका इंटरेस्ट इस सेल में है। तो अब मुझे एक बात बताओ, आप ये जो जब सेल क्या करोगे, इसके लिए ये सेल का एनालिसिस करोगे, पढ़ा रखा है सब, एंजाइम वगैरह सब यूज करोगे। एनिमल सेल है अगर तो क्या डालोगे यहाँ पे, लाइजिंग एंजाइम के तौर पे प्रोटीएज, लाइपेज, सेल टूट हट जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, चलो आपका डीएनए कंटेंट आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करोगे तो स्पेसिफिक वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करोगे जो इस पर्टिकुलर जीन को यहां से कट आउट करके निकाल दे। तो वो कौन होगा? तो वो पर्टिकुलर एंजाइम होगा जो केवल और केवल ग्रोथ हार्मोन के जीन के रेस्ट्रिक्शन साइट पर ही जाके एक्ट कर पाए, राइट। चलो, आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी यूज कर लिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन करोगे, फ्रैगमेंटेशन करोगे, तो क्या आपको डीएनए का एक टुकड़ा मिलेगा? अरे टुकड़े तो कई सारे मिलेंगे ना, ये भी है टुकड़ा, ये भी है, ये भी है, तो उसी में आपका वो भी टुकड़ा होगा। कौन सा? जिसमें आपको इंटरेस्ट है। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन जीन। यानी कि ये आपका डिजायर्ड जीन है, ये ब्लैक वाला केवल आपका डिजायर्ड जीन है, और बाकी क्या है? बाकी डीएनए फ्रैगमेंटेशन है। तो है तो डीएनए ही। तो क्या डिजायर्ड जीन जो है, ग्रोथ हार्मोन का जीन है, वो चिक चिल्ला के बोल रहा है हाँ मैं हूं, मुझे लेके चलो हॉस्टल में? ऐसा तो नहीं है ना। तो आखिर एक रिसर्चर कैसे इस डिजायर्ड जीन को मिक्सर ऑफ जीन से आइसोलेट करता है? कैसे उसको पता चलता है कि मेरा जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ जीन है वो इस मिक्सर में ये वाला पर्टिकुलर जीन है? उसको नेकेड आई से तो ऐसे नहीं दिख रहा, नहीं जीन चिल्ला चिल्ला के आवाज लगा रहा है। तो फिर कैसे पता चल रहा है भाई? कोई काला जादू तो नहीं है यहाँ, समझ रहे हो? आखिर इसका सेपरेशन का क्या प्रोसेस है? तो इसके सेपरेशन का अपने पास तीन प्रोसेस है, थ्री पॉसिबल वे है। सबसे पहले मैं क्लासिकल वे डिस्कस करूंगा, लेकिन क्योंकि क्लासिकल वे से ही एडवांस्ड वे डेवलप हुआ है। जो भी दो एडवांस्ड है मैं आपको बाद में बताऊंगा, सीडीएनए और एसडीएनए मेथड, वो क्लासिकल वे से ही डेवलप हो पाया बाद में। लेकिन क्लासिकल वे में बहुत सारे लिमिटेशंस थे, इसकी वजह से साइंटिस्टों का दिमाग और आगे तक सोचा उन्होंने, तब जाके सीडीएनए और एसडीएनए मेथड आया। तो पहले हम पढ़ते हैं क्लासिकल वे। क्लासिकल वे क्या है? रैंडम डीएनए मेथड। और ये रैंडम डीएनए मेथड एज इट इज वही है जो मैंने आपको पढ़ा रखा था मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। एक टॉपिक आया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। फॉर एग्जांपल, वो वाला डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के टाइम मैंने डिटेल में नहीं बताया था, आज मैं डिटेल में बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आपका इंटरेस्ट है डिजायर्ड जीन कौन सा? ग्रोथ हार्मोन जीन में। तो आप क्या करेंगे बताओ?
कोई सोमेटिक सेल लाएंगे, सोमेटिक सेल लाएंगे कि जर्म सेल लाएंगे? अरे ऑब्वियसली बात है, सोमेटिक सेल लाएंगे। सोमेटिक सेल में सोमेटिक ग्रोथ सेल। हार्मोन जीन ज्यादा है एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू जर्म सेल, क्योंकि जर्म सेल में ग्रोथ हार्मोन वाले जीन जो होते हैं वो ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, नॉर्मल सी बात है। तो आप सोमेटिक सेल लाओगे, वो भी वो वाला सेल लाओगे जो ज्यादा एक्टिव ग्रोथ हार्मोन जीन रखता हो, ठीक है। तो उस जीन को आपको आइसोलेट करना है। तो आपने क्या कर लिया, यहां तक क्या किया जल्दी बताओ? सेल लाइसिस किया, उसके बाद क्या किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन किया। अच्छा एक काम और, आप चाहो ना सेल लाइसिस के बाद जो ये एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल था जिसमें आपका इंटरेस्ट ऑफ जीन भी था, तो आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि आपका सैंपल कम है, डीएनए अमाउंट कम है, तो एक स्टेप है, आप चाहो तो कर लो, ऑप्शनल स्टेप है पीसीआर, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात भी करेंगे। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आप चाहो तो पीसीआर कर लो। तो इससे क्या होता है कि डीएनए का कई सारा कॉपी तैयार हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, कॉपी तैयार हो जाता है, इसी में आपका इंटरेस्ट ऑफ जीन भी है, ठीक है। तो कॉपी तैयार हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब आप फ्रेगमेंटेशन करोगे तो डिजायर्ड जीन के भी कई सारे कॉपी आ जाएंगे, ऐसा नो? अरे डिजायर्ड जीन के भी कई सारे कॉपी आ जाएंगे तो यस सर। अमाउंट ज्यादा रहेगा ना, तो रिजल्ट अच्छा आएगा, ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा। और डीएनए का फ्रेगमेंट भी कई सारा आ जाएगा तो थोड़ा रिजल्ट बढ़िया आ जाता है, ठीक है। तो पीसीआर कर लो अगर आपका सैंपल में थोड़ा कम अमाउंट है तो, ठीक है। उसके बाद आपने रेस्ट्रिक्शन डायरेक्शन कर दिया, आपने स्पेसिफिक एंजाइम वही यूज किया है जो आपको पहले से पता है कि जो ग्रोथ हार्मोन का जीन है उसका रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो मतलब कि जो साइट है डिजायर्ड जीन पे रेस्ट्रिक्शन साइट, उसको वो कैसे पता है पहले से? तो यार फर्स्ट टाइम तो डिस्कवर करने में टाइम लगता है ना, और एक बार डिस्कवर होने के बाद तो सब कुछ नोट हो जाता है ना यार। रिसर्च आर्टिकल में छपता क्या, ये सब चीजें छपता है। तो एक बार फर्स्ट टाइम में तो टाइम लगता है ना, इसलिए तो रिसर्च इतना गोइंग ऑन है। रिसर्च तो न्यू थिंग्स ना हम डिस्कवर कर रहे हैं, तो उसमें आपको नहीं घुसना, वो 12th लेवल का पार्ट नहीं है। आपको जो हो चुका है डिस्कवर वही ना पढ़ा रहे हैं हम। तो मान लो कि जो रिस्क साइट है वो हमको पहले से पता है, और हमको कौन सा एंजाइम यूज करना है वो भी हमको पहले से पता है, वो भी किसी ने रिसर्च करके रखा हुआ है, वो भी हमको पता है, ठीक है। अब हमने एंजाइम भी यूज कर लिया, फ्रेगमेंटेशन भी हो गया। अब जो स्टेप है वो है आपका कि आप डिजायर्ड डीएनए को, मतलब डिजायर्ड जीन को कैसे आइसोलेट करेंगे। दैट इज अ रैंडम डीएनए मेथड। अब ये कैसे होता है? ये होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल में आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि ये अपने इस चैप्टर के लास्ट तक काम आएगा, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम क्या करते हैं, नाम से पता चला है जेल। और इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर फोर का मतलब क्या होता है? फोर मतलब पोर, असिस मतलब प्रोसेस। यानी कि हम यहाँ पे जेल में इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से पोर के थ्रू कोई ऐसा प्रोसेस करेंगे, नाम से पता चल रहा है। तो एक्चुअल में हम यहाँ पे जेल बनाते हैं, और जेल बनाकर जेल के जरिए हम डीएनए मॉलिक्यूल को रन कराते हैं जेल में, पोर के जरिए। और रन करा के हम ये पता करते हैं कि इसमें वो पर्टिकुलर जो रनिंग डीएनए मॉलिक्यूल है मेरा कौन सा है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। तो आप सोच रहे हो कि सर ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो इसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ 5 मिनट का है, आप पहले ध्यान से उस वीडियो को देखें। हालांकि मैं वीडियो छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा भी सही। आप पहले ध्यान से उस वीडियो को देखें, इलस्ट्रेशन वीडियो है, तब आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता कैसे है, क्योंकि ये पढ़ाने वाली चीजें नहीं है, विजुअलाइजेशन है इसमें, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको वीडियो लाता हूँ, और एक बार वीडियो का ऑडियो वीडियो मुझे बता देना कि साउंड वाउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी। विजिबल है? यस सर। स्क्रीन लार्ज कर रहा हूँ तो मुझे बता देना स्क्रीन अगर लार्ज हो जाए तो। अरे यार ये स्क्रीन लार्ज कर लो, चलो कोई नहीं। वीडियो दिख रहा है तुम्हें? यस सर। यस सर। एक सेकंड वेट करो, बस मुझे स्क्रीन लार्ज कर लेने दो यार। स्क्रीन लार्ज हो जाता तो ठीक रहता ना। जस्ट वेट अ मिनट।
तो देखो आपको अभी जेल बनाने के लिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, कि जेल कैसे बनाते हैं, क्योंकि जब तक आप जेल प्रिपरेशन नहीं समझेंगे तो आपको ये भी नहीं समझ में आएगा कि उसमें छेद कहाँ से हुआ और डीएनए मॉलिक्यूल रन कैसे कर रहा है, और फिर हम ये कैसे पता करेंगे कि हमको ग्रोथ हार्मोन का जीन निकालना है वहां से। तो ये देखो ये ग्लास है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 2 ग्लास है, ये एक ग्लास है और ये दूसरा ग्लास है। इसको जस्ट वॉश कर रहे हैं आइसोप्रोपेनॉल से कि उसमें किसी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, क्योंकि अगर हमारा सलाइवा लोवा भी पड़ा है, कोई माइक्रोब्स वगैरह पहले से, तो वहां कुछ नया डीएनए सैंपल मॉलिक्यूल आ जाएगा ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से वहां क्या कर रहे हैं हम, कुछ वो रख दे रहे हैं, मतलब कि वॉशिंग मॉलिक्यूल दे दे रहे हैं, ठीक है। अब आप एक चीज गौर करो, मैंने 2 ग्लास के बीच में एक थिकनेस वाला कुछ मटेरियल लगाया है, एक्चुअल में वो रबर टाइप का कुछ है, वो इसलिए लगाया है क्योंकि उसके बीच में गैप क्रिएट करना है, गैप क्रिएट करेंगे उसी में जेल बनेगा। अभी देखना कैसे। अब क्या क्या दोनों साइड से उसका सेटअप लगा दिया, फिर इसमें स्क्रू है उसको टाइट भी कर देंगे, लगा दिया सेटअप। अब आप देखो दोनों ग्लास के बीच में छोटा सा स्पेस बच गया, दिख रहा है? यस सर। अब उस स्पेस को एक बार चेक भी कर लेंगे कि स्पेस सही, हाँ देखो सही गया है ना, मतलब स्पेस ठीक ठाक है, चेक कर लिया उसने, कर लिया चेक, मतलब कि ठीक है, मतलब चारों ओर से स्पेस Yes, वगैरह sir. बढ़िया, उसी में जेल बनाना है मुझे, ठीक है। तो वो जो अभी आपको उसमें वो पेपर उसमें घुसा हुआ दिखा ना, उसी थिकनेस का मुझे जेल बनाना है इस एक्सपेरिमेंट में। थिकनेस वेरी करता है, तो मुझे उसी थिकनेस का बनाना है, ठीक है। चलो अब स्क्रू टाइट कर दो, कर दिया टाइट, तो अब फिक्स हो गया कि मुझे उसी थिकनेस में जेल बनाना है, ना उससे पतला ना उससे मोटा, थिकनेस फिक्स हो गया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अब जो इसका बेस है, बेस कहते हैं इसको, ठीक है, बेस में उसको क्या कर दिए, सेटअप कर दिए और स्क्रू लगा दिए, बेस का अलग स्क्रू है उसका लगा दिए, ठीक है। अब ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये सेटअप बोलते हैं इसको, ये पूरा बॉक्स जो है हमारा तैयार हो गया, जेल बॉक्स। अब क्या करेंगे, अगर हम लीकेज चेक कर लेते हैं, पता चला कि हम जेल बनाना शुरू कर दिए, बहुत सारे मेरे महंगे केमिकल बर्बाद हो गए, तो एक बार क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आइसोप्रोपेनॉल जो कि वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, तो उसको डाल के एक बार चेक कर लेते हैं, 5-10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं डाल के, 5 मिनट के लिए मिनिमम। तो उससे क्या होता है कि अगर लीक होना होगा तो वो लिक्विड कंडीशन में लीक हो जाएगा, हमको पता चल जाएगा लीकेज है, अगर लीक नहीं होना होगा तो वेपराइज होके हो जाएगा, बाद में थोड़ा बहुत बचेगा तो पलटा के निकाल देंगे उसको, ठीक है। लीकेज चेक कर लिया, चलो तब तक जेल का मटेरियल तैयार कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब जेल का मटेरियल में देखो क्या, 2 टाइप का जेल होता है, एक होता है रनिंग जेल और एक होता है स्टैकिंग जेल। इसमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपके लेवल का नहीं है, बस इतना समझो कि रनिंग जेल में डीएनए मॉलिक्यूल अलग अलग लोकेशन पे सेपरेट हो जाता है, और स्टैकिंग जेल में सारा डीएनए मॉलिक्यूल एक ही लोकेशन पर होता है, बस इतना ही समझो, ठीक है। तो अभी रनिंग जेल बना रहे हैं, रनिंग जेल में क्या क्या कंपोनेंट होता है ये भी आप मत याद रखो, बस ऐसे नॉलेज के लिए बता देता हूँ। 40% एक्रिलामाइड होता है, 1.5 मोलर ट्रिस, और पीएच उसका इंपॉर्टेंट है कि 8.8 होता है। बाकी टिमी 10% एसटीएस, 10% एपीएस, ये सबका क्या रोल है, आपके लेवल पे काम का नहीं है, ठीक है। तो ये सब मिक्सर डाल डाल के मेजर कर करके फाइनली हमने रनिंग जेल तैयार कर लिया, जिसमें हम डीएनए मॉलिक्यूल को रन कराने वाले हैं। अभी ये सब लिक्विड कंडीशन में, ये सब हम क्या कर रहे हैं अभी, एक मिनट देखो, ये आपको दिख रहा है इस लड़की के हाथ में जो भी है, वो जो ढक्कन, ये देखो, वो नहीं, अभी फिर लाएगी, यस देखना, ये वाला नहीं, ये वाला दिख रहा है, ये वाला, अरे इधर तो साइड में रखा हुआ है, अभी वो लड़की उसका ढक्कन खोली थी, फिर खोलेगी, देखना। ये जो है ना, इसी को एपेंडॉफ कहते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में एक जगह वर्ड लिखा हुआ है। एक्चुअल में एपेंडॉफ नहीं है, वो ट्यूब है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, एपेंडॉफ कंपनी की नाम है, लेकिन इतना फेमस कंपनी है सेंट्रीफ्यूज ट्यूब का बनाने वाली कंपनी कि उसको एपेंडॉफ ही बोलने लग गए हैं, इतना फेमस कंपनी है, ठीक है। तो आप सीधा समझो कि एपेंडॉफ ट्यूब होता है, यही ट्यूब होता है स्पेसिफिक, देखो दिख रहा है, आप लार्ज में दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने रनिंग जेल का सब कुछ बना के, देखो लड़की ढक्कन खोली है ना, पाइपेट से निकाल रही है, वही एपेंडॉफ है, ठीक है, वो अलग अलग साइज का आता है। तो अब उसको क्या किया इसने, उसमें लोड किया, मतलब अभी लोड नहीं किया, अभी तो मिला रहे हैं सब कुछ जेल बनाने के लिए फाइनली, ठीक है। हाँ चलो अब आ जाओ, उसको ले आओ, बॉक्स को ले आओ, देखो अगर कोई वो लीकेज विकेज नहीं है तो अब उसमें क्या करो, आप डालो उसको, लीकेज चेक हो चुका है, अब उसको डाल रहे हैं, डाल दिया, देखना लेवल बढ़ रहा है, पूरा फुल मत करना, क्योंकि ऊपर में स्टैकिंग जेल डालना है, नीचे रनिंग जेल डालना है, रनिंग जेल डाल दिया, बस अब इससे ज्यादा नहीं, ऊपर में थोड़ा सा खाली छोड़ा है अभी, हाँ अब हो गया, अब थोड़ा सा खाली छोड़ा है, अब उसके ऊपर एक्चुअल में दूसरा जेल डालना होता है। अच्छा इसके बीच में हम थोड़ा सा आइसोप्रोपेनॉल डाल देते हैं, काहे, लेयरिंग को एक जैसा बनाने के लिए, मतलब कि उसका प्लेन बन जाए, एक प्लेन में आ जाए पूरा का पूरा सरफेस,
ठीक है, और भी रोल है आइसोप्रोपेनॉल का, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ। चलो अब इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दो। अब उसके ऊपर इसने स्टैकिंग जेल नहीं डाला वीडियो में, हालांकि एक्सपेरिमेंट में तो जरूर डाला होगा, वीडियो में नहीं दिखाया इसने। अब क्या है कि अब आप बाद में निकाल के एक बार देख लो कि आपका जो मटेरियल है कि कितना मतलब कि जेल जो है कितना हुआ है, मतलब कि कितना ये जमा है, मतलब एक तरीके से कितना पॉलीमराइज हुआ है। ये माउस क्यों नहीं काम कर रहा है? ठीक है, उसके बाद आप उसको निकाल के फ्रीज में डाल दो 4 डिग्री सेल्सियस पे, उससे वो प्रॉपरली जमेगा। लेकिन उसको ड्राई ड्राई कंडीशन में मत डालना, उसको वेट करके डालना, अदरवाइज जेल सूख जाएगा। यहां तक सब कुछ क्लियर है? यहां तक दिमाग में सेटअप क्लियर हुआ? क्या किया? Yes, sir. जेल Yes, बनाने का sir. सब्सटेंस तैयार किया, सारा रॉ मटेरियल। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो रॉ मटेरियल का कंपोनेंट और उसका रोल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अभी आप इतना सीखो कि जेल कैसे बना रहे हैं। जेल बना के बॉक्स कैसे सेट किए वो भी आपने देख लिया। तो बॉक्स में हमने सब कुछ डाल के जेल पॉलीमराइज होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि जो जेल बनता है ना बेसिकली लिक्विड पॉलीमराइज होता है तो सॉलिड बनता है। ठीक है, तो वही रिएक्शन यहाँ पे हुआ, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जो एक्रालामाइड था ना जो केमिकल डाले जाते हैं जेल में, तो एक्रामाइड और बिसएक्रामाइड का रिएक्शन होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो वो फाइनली क्या करता है, सॉलिडिफाई होता है और उसमें टाइम लगता है, 1 आध घंटा टाइम लगता है, मिनिमम 1 घंटा लगता है। ठीक है, तो छोड़ दो, हो जाएगा। ठीक है, अब आप उसको रख दो फ्रिज में भिगा के चारों ओर से। ठीक है, टिश्यू पेपर लगा के उसको भिगा के छोड़ दो वेट कंडीशन में, वो हो जाएगा, जम जाएगा। फ्रिज में लगा 4 डिग्री छोड़ दो। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, जेल तैयार हुआ है। अभी बस जेल तैयार हुआ, उससे ज्यादा हमने यहाँ कुछ नहीं किया है। अभी मैं आपको एंड स्टेप तक लेके जाऊंगा, आपके हाथ में मैं हार्मोन वाला जीन दे दूंगा, ग्रोथ हार्मोन वाला जीन। बस देखते चलो यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि ये पढ़ाने वाली चीजें नहीं है, ये आपको देख के ही समझ में आएगी। इसको फ्रीज में डालने के लिए लगा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। हो गया, अब दिखाते हैं कि उस जेल का कहाँ यूज होगा। जेल बनाने सीख गए? अरे जेल बनाना तो सीख गए होगे भाई। Yes, sir. हाँ, तो अब अगला वीडियो देखिए, Yes, sir. जस्ट वेट अ मिनट। अब अगला वीडियो देखिए कि हम अब उस जेल में कैसे डीएनए को रन कराएंगे और हम अपना इंटरेस्ट ऑफ जीन वहां से कैसे आइसोलेट करेंगे। अब इसमें लैंग्वेज भी है, तो लैंग्वेज को थोड़ा गौर से सुनिएगा ये क्या बोल रही है, फिर मैं तो खुद उसको एलोबरेट करूंगा इसे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है जब आप जेल को फाइनली विजुअलाइज करोगे ना, तो वहां पे आपको डीएनए ऐसा ही दिखेगा। फाइनल स्टेप में जब ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं उसको, वहां पे डीएनए आपको ऐसा ही ऑरेंज कलर का बैंड दिखेगा उसमें। ठीक है, ये वही है। ये जितना आपको टफ लग रहा होगा कि सर कैसे डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट होता है, ये तो बहुत मुश्किल काम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बहुत आसान स्टेप है, बस एक बार हैंडलिंग आना चाहिए, बाकी डीएनए हो जाते हैं सेपरेट। आप अभी अब देखना एंड में आप खुद बोलोगे तो बहुत इजी स्टेप था सर। साउंड भी आ रहा है ना तुम्हें इसका? No, sir. अच्छा, सिर्फ तुम्हें लिखा साउंड हुआ नहीं आ है। रहा, बस लिखा हुआ आ रहा है। ओके, कोई नहीं।
ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो आप डीएनए मॉलिक्यूल को सेपरेट कर रहे हैं किस बेसिस पे, तो उसके साइज के बेसिस पे। अभी आप एट लास्ट डीएनए मॉलिक्यूल का जो साइज किस यूनिट में मेजर करते हैं, कल ही सिखाया हूं, डीएनए का साइज किस यूनिट में मेजर करते हैं, किलो बेस, बेस पेयर। किलो बेस किलो। पेयर यूजुअली, ठीक है। तो बेस पेयर यूनिट में हम मेजर करके ये बताते हैं कि ये फलाना डीएनए मॉलिक्यूल फलाने जीन को रेगुलेट करने वाला, फलाना जीन फलाने कैरेक्टर को रेगुलेट करने वाला है, ठीक है। तो उसी बेसिस पे डीएनए के साइज के बेसिस पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए सेपरेट हो जाता है, क्योंकि जिसकी जितना साइज छोटी होगी वो उतना फास्ट रन करेगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, जिसकी साइज जितनी ज्यादा होगी, बड़ा होगा, मास भी ज्यादा होगा, तो वो उतना स्लो रन करेगा। तो ये जो रनिंग डिफरेंट कंडीशन है ना, इसकी वजह से ही क्या हो जाता है, डीएनए सेपरेट हो जाता है। और उसमें कौन सा पर्टिकुलर जीन हमारे इंटरेस्ट का है वो कैसे अभी पता करेंगे, तो वो अभी हम आपको बता रहे हैं लास्ट में। क्लियर, इसको क्यों बोला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सिंपल सी बात है कि जेल मीडियम है, इलेक्ट्रो रिक्वायरमेंट है, विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रनिंग नहीं हो पाएगा। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो रन, जो डीएनए मॉलिक्यूल रन कर रहा है वो थ्रू द पोर कर रहा है, दैट्स द प्रोसेस कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब कि कॉमनली हम लोग बोलते हैं जेल रन करा लो, जेल रन करा लो, एक्चुअल में टेक्निकल टर्म क्या है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखो। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रो का यूज हो रहा है तो आपको डीएनए के ऊपर चार्ज सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई इलेक्ट्रो मतलब आप समझ रहे हैं यस। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, जल्दी बताओ। नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। तो अब आप समझ फॉस्फेट सकते हो ग्रुप। कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, दोनों पोल पे डिफरेंट चार्ज। तो बताओ डिफरेंट डीएनए किस पोल पे अट्रैक्ट होगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ जहां नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज वाले यहाँ पे। पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज। तो वो डीएनए, सारे डीएनए मोलेक्युल के पास नेगेटिव चार्ज है, वो डीएनए मोलेक्युल जिसका साइज बड़ा है, जिसका मास ज्यादा है, उसके पास चार्ज भी ज्यादा होगा। और साइज चूंकि सॉरी, जो डीएनए मोलेक्युल ज्यादा बड़ा है उसके पास मास ज्यादा होगा और साइज भी बड़ा होगा, तो वो धीरे धीरे रन करेगा, रेदर देन कि उसके पास चार्ज क्या है, क्योंकि उसकी साइज बड़ा है ना और उसकी मास ज्यादा है ना, तो जेल में वो फोर में धीरे धीरे रन करेगा। लेकिन जिसके पास साइज छोटा है तो वैसे मास भी छोटा होगा, मास भी कम होगा, मतलब अगर साइज छोटा है मास कम है तो बताओ वो पोर में फास्ट रन करेगा। तो वो डीएनए यस। मॉलिक्यूल पॉजिटिव पोल पे जल्दी पहुंचेगा जिसके पास साइज साइज छोटा है। छोटा। छोटा हो और मास कम कम। हो, कम हो। ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, पता है आपको फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है नेगेटिव चार्ज। एग्रोज जेल हम लोग जो कॉमनली यूज जेल है वो एग्रोज जेल है। एग्रोज आपको पता है प्लांट किंगडम में बताएंगे, ये सी वीड्स से मिलता है। ये आपको नीचे ट्यूब दिख रहा है, सैंपल ऑफ डीएनए जहां लिखा है उसके ऊपर, यस यस सर। सर। यही एपेंड ऑफ ट्यूब। एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, टेक्निकली टर्म इसका यही है, लेकिन एपेंड ऑफ इतनी अच्छी कंपनी है कि उसका नाम इतना फेमस हो गया कि लोग इसको एपेंड ऑफ कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, आपके एनसीईआरटी में एपेंड ऑफ ट्यूब लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसी में सैंपल वगैरह डाल के हम लोग यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में। इसको एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, चाय छन्नी है ये,
चाय छन्नी में मुझे बताओ कौन सा सब्सटेंस नीचे छन जाएगा, कौन सा सब्सटेंस ऊपर रह जाएगा, जो पोर साइज से जो Solid. छोटा है वो छन जाएगा। सॉलिड लिक्विड की बात नहीं हो रही यहाँ, ठीक है, जो भी सब्सटेंस पोर साइज से छोटा है वो नीचे छोटा छन है। जाएगा, और जो भी पोर साइज से बड़ा है वो नीचे नहीं छन पाएगा। सॉलिड लिक्विड का कोई लफड़ा ही नहीं है यार। आज मेरे जो लैब एक्सपेरिमेंट में जो केज है, चूहे का केज है, उसके लिए जो फूड मटेरियल है वो छोटा पड़ गया और वो नीचे गिर जा रहा है, वो फूड किसी काम का नहीं है, तो सॉलिड है यार वो तो फूड। सॉलिड लिक्विड का चक्कर नहीं है, चक्कर है पोर साइज का। पोर साइज से जो भी छोटा होगा वो छनेगा, जो बड़ा होगा वो नहीं छनेगा। अब मुझे बताओ जो छन रहा है उसमें भी जो बहुत छोटा होगा वो जल्दी या लेट? जल्दी से छन। यस, जल्दी जल्दी। छन जाएगा। और जो छन रहा है उसमें भी जो बड़ा है वो लेट छनेगा। धीरे यही से। कंसेप्ट है, लेट छन। यही कंसेप्ट है, उसी से ये कंपेयर किया है। देखो इसको आप गौर कर पा रहे हो, जो ऊपर रह रहा है उसका साइज बड़ा है, लेकिन जो छन रहा है उसमें भी साइज बड़ा छोटा है। हेलो, यस सर। गौर कर पा रहे हो? जो ऊपर रह रहा है तो Yes, sir. सबसे बड़ा है, जो छन रहा है उसमें भी साइज एक जैसा नहीं, छोटा बड़ा है। ऐसे ही होता है सब कुछ डीएनए फ्रेगमेंट के साथ में। ये आपका सैंपल है। हेलो, जो आप वैल में लोड करेंगे, वैल क्या है? वैल ये है, दिस वन इज वैल, छेद। जेल में अब छेद कैसे हुआ वो स्टेप आपको मैंने वहां दिखाया नहीं। जब जेल बना रहे थे ना तो सबसे ऊपर में ना कंघा लगा देते हैं, ऐसे कंघा कॉम्ब होता है, कॉम्ब लगा देते हैं। उसकी वजह से जब जेल पॉलीमराइज हो रहा होता है तो उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जेल सेगमेंट रहता है नहीं है, तो वहां छेद बन जाता है। समझ में आया जेल में छेद कैसे ऊपर में? ये जेल निकाल दिया वहां से, Yes, पिछले sir. वीडियो में जो बना के लाए थे, बस ऊपर में क्या कर दिए थे, कंघा लगा दिए थे। उसकी वजह से क्या हुआ, वहां पे जेल नहीं बना, तो वहां छेद बच गया, उसको बोलते हैं वैल। वैल में लोड करना। ये सैंपल है। अब आप देखो सैंपल में सारे डीएनए मोलिक्यूल एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, मतलब साइज अलग अलग। क्या इसी अलग में? अलग है। तो क्या इसी में आपका इंटरेस्ट ऑफ जीन भी है? हाँ, Yes, Yes, sir. लेकिन आपको पता तो नहीं है ना कौन सा है। पता ही करने के लिए कर रहे हो ना इलेक्ट्रोफोरेसिस। चलो करो पता, आ जाओ। इससे पहले वाले सर्कल में आपको मैंने सैंपल का पूरा जून डायग्राम दिखाया कि डीएनए का साइज बड़ा छोटा है। अब मैं आपको जून डायग्राम किसका दिखा रहा हूं? जेल का। जेल में छेद दिख रहा है आपको? जूम करके दिखा रहा हूं, दिख रहा है? yes, sir. Yes, sir. पोर 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 कैसा है? लगभग एक जैसा या अलग अलग? लगभग लगभग एक एक जैसा। लगभग है। एक जैसा है, पोर साइज लगभग एक जैसा होता है रनिंग जेल में, ठीक है। कुछ दिख रहा है? Yes. Yes, sir. क्या देख पाए? जिसका साइज छोटा था वो पहले आ गया। मूव जल्दी कर छन गया। गया, और जिसका बड़ा था वो बड़ी मुश्किल से छने, या फिर हो सकता है ना भी छन पाए, रुक जाए वहीं पे। हम्म, छोटा वाला पहुंच चुका है अपने जगह पर, बड़ा वाला अभी भी मुश्किल का सामना कर रहा है। अब देखो कैसे होता है, प्रोसीजर समझो। ये है हमारा रिक्वायरमेंट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मुझे ये सब चीज चाहिए। कास्टिंग ट्रे मैंने आपको दिखा दिया, जिसको मैं स्टार्टिंग में बॉक्स बोल रहा था। कास्टिंग ट्रे का यूज करके आपने जेल बना लिया, वो सिखा चुका हूँ। और जब आप जेल बना रहे थे तो कास्टिंग ट्रे में ही सबसे ऊपर में आपने कॉम्ब लगाया था ताकि आपका वेल तैयार हो जाए। तो यहाँ तक का ये शुरू वाले 3 से कंपोनेंट का क्या यूज है आपको समझ में आ चुका है? आ चुका है ना पहले वाले वीडियो में। इलेक्ट्रिक सप्लाई का क्या यूज है ये भी आपको समझ में yes, आ sir. गया है।
क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ही बेसिस पे यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल को उसके साइज के बेसिस पे क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके। डीएनए सैंपल, जब सैंपल ही नहीं रहेगा तो सेपरेट किसको करोगे भाई? डीएनए सैंपल तो होना ही चाहिए ना, मोस्ट इंपोर्टेंट तो वही है, वही नहीं रहेगा तो काम क्या कर रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं कि कैसे करते हैं, प्रोसीजर समझो, रिक्वायरमेंट समझ गए। ये है अपना पूरा सेटअप। जब जेल कैसे बनाया, वो खत्म हो गया, वो गया, कास्टिंग ट्रे वगैरह सब गया। ये है आपका जेल रन वाला पूरा का पूरा सेटअप। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का सप्लाई होता है, ये स्टेबलाइजर होता है अलग, उसका अपना सेपरेट स्टेबलाइजर होता है, और ये पूरा जेल रन सेटअप होता है, वो था जेल कास्ट सेटअप जो गया, खत्म हो गया, उसका यूज हो गया। अभी क्या ये है जेल रन सेटअप। ठीक है, आपको मैं ऐसा टर्म बता रहा हूँ कि आपको समझ में आए, बाकी टर्म तो और भी बड़े बड़े भयंकर भयंकर टर्म है इधर। ठीक है, तो ये जेल रन सेटअप है, इसमें आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। अब गौर करो, जहां आपका वेल है, जहां से आपको जेल को लोड करके रन कराना है, उस साइड आप कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे, जल्दी बताओ। उस साइड आप देना निगेटिव, नो सर, जहां लोड कर नेगेटिव। रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, वहां निगेटिव देना। और जिधर की तरफ दौड़ेगा उधर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव दोगे, तब ना पॉजिटिव। जेल रन होगा। ठीक है, ये तो पहले से बता रखा है। ये बोल रहा है कॉम्ब क्यों यूज करते हैं, बताओ। वेल नहीं देंगे तो सैंपल लोड कहां होगा। अरे यार, ये ऐड अभी आना था क्या? अरे यार। हम्म, पूछ रहा है आपसे कि वेल कहां बनाना है, सेंटर पे, बेस पे, या टॉप पे? टॉप पे। टॉप पे। ठीक है, जहां से हमको रन कराना हुआ, बीच में बनाने का क्या फायदा है भाई? फिर तो सेपरेट होने के लिए उसको लेंथ कम मिलेगा ना, स्पेस कम मिलेगा ना, बेटर सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो आप बताओ, आप सैंपल किधर की तरफ लोड करोगे, ब्लैक वाले की तरफ या रेड वाले की तरफ? ब्लैक। ब्लैक वाले की तरफ। तो आपका वेल किधर होना चाहिए, ब्लैक वाले की तरफ या रेड वाले की तरफ? ब्लैक। तो आपका जेल ब्लैक रनिंग, तो आपका जेल रनिंग यानी कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल रन हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, रेड टू ब्लैक या ब्लैक टू रेड? ब्लैक टू रेड। ब्लैक टू रेड। चलो ठीक है। वीडियो को देख के कंफ्यूजन नहीं होना, टेक्निकली ये चीज गलत है। जेल यहाँ पे लाके उसके बाद कंघा का यूज कर रहे हैं, कंघा का यूज पहले हो चुका है। ठीक है, कंघा का यूज पहले हो चुका है, वो आपको सिखाने के लिए वीडियो वही तो दिखा रहे समझ हैं। में नहीं आया ठीक था। है, टेक्निकली वो गलत है। ऐसा मत सोचना कि जेल लाके उसमें छेद कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, टूट जाएगा जेल। ठीक है, वो पहले यूज करके वहीं पे छेद बना लेते हैं, तब जेल लाते हैं यहाँ पे, ट्रांसफर करते हैं उसको। ठीक है, दिख रहा है डीएनए, डीएनए दौड़ रहा है उसमें, डीएनए रन हो रहा है, दिख रहा है, डीएनए रन हो रहा है, दिख रहा है? नो सर। नहीं दिखेगा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कलर। हर बार यस नहीं बोलना होता है। ठीक है, यस सर। हाँ बोले तो नो सर, नहीं दिख रहा। ठीक है, हर बार यस नहीं बोलना होता है, सृष्टि सोच रही थी यस बोल देना है। नहीं दिखेगा, नो इनविजिबल है, सर, इसलिए नहीं इनविजिबल है, बोला। नहीं दिखेगा वो। ठीक है, क्या करें इसके लिए, देखना है तो सैंपल क्या लोड करोगे? कर दिए। हाँ हाँ, लोड हो चुका है, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि अभी मैं डीएनए सैंपल अगर सिंपली लोड करूँ, रन हो रहा है तो नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको देखना है तो क्या करेंगे, डीएनए मॉलिक्यूल वो के साथ डाई अगर कोई बनाएंगे। डाई, हाँ अगर कोई डाई अटैच कर दें, आपको मैंने सिखाया है इम्यूनोलॉजी में भी, अगर कोई डाई अटैच कर दें तो क्या दिखेगा? हाँ तब दिखेगा, फ्लोरेसेंट डाई, जो फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी रखता हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो पूरा सेटअप है ना, इसमें पूरा बफर भरा रहता है ताकि जेल सूख ना जाए, नहीं तो जेल पूरा वो हो जाएगा, ठीक है, ड्राई हो जाएगा।
जेल को मेंटेन करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और एक और उसका यूज है कि उसका कंडक्टिविटी, उसमें बफर में बहुत सारे आयंस होते हैं, उसको जो रनिंग कंडीशन में जो कंडक्टिविटी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड को मेंटेन करने के लिए, वो भी बफर का रोल है। कर दो लोड। अब समझ में आया? ये तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है, ये अच्छे अच्छों से नहीं हो पाता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है लोडिंग, ठीक है। लोड कर दिया सारे वेल में, अब आप क्या करोगे, ऑन करोगे। यही सैंपल है ना? हाँ क्या बोले? यही सैंपल है ना? हाँ यही सैंपल है, इसी में आपका ग्रोथ हार्मोन जीन भी है और वो जीन भी है जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। अरे 1 मिनट का टाइम बचा यार, ठीक है, आओ अगले मीटिंग में कंटिन्यू करते हैं, और कोई उपाय भी नहीं है यार, बीच में रह गया।